तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, अच्छा आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं। ठीक है। क्या आपके लिए वोट मांगने चली जाए गली गली मीडिया? नहीं। सर बताइए, आपको कैसा साथ चाहिए? मीडिया का काम केवल ये नहीं कि विपक्ष को स्थान देना, मीडिया का काम है सरकार की कुरीतियों को भी उठाना। केवल प्रधानमंत्री से नहीं पूछना कि गंगे पे तो अभी आप सवाल पूछे। आपसे नहीं, रुकिए तो गलत बात है सर, आप रुकिए तो सही ना। आप जो बोलते हैं, आप जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको मीडिया नहीं दिखाती क्या? मैं फिर कहूँ, आप हड़ताल करते हैं वो भी दिखाती है, कोई भी स्ट्राइक जिस करते तरह हैं से तो फिर उठाया कैसा जाता आपके लिए वोट था, मांगने चाहे चली वो जाए? 2G हो, कोलगेट हो, तमाम हो, अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला। मीडिया नोटबंदी की वकालत करते हुए फिर वही शुरू कर रहा है। अडानी पर आपने बहस, दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए आज तक पे, प्लीज सर। दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा। नहीं, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा, आज तक पे मत। मैं मानता हूँ आज तक, हाँ बोलिए, मानता हूँ आज तक काफी हद तक काफी हद तक। चलिए, काफी हद तक कंजूस दिमाग से इतना तो निकला। चलिए, मेरा सवाल बीजेपी से है। वो कह रहे थे कि कांग्रेस क्या कहते हैं, हिंदुत्व का सहारा लेती है और स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2022 के जब चुनाव यूपी में हुए थे तो उन्होंने भी तो राम मंदिर का सहारा लिया था और वो हमेशा हर चुनाव में सहारा लेते हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो अभी राष्ट्रीय भवन जो हुआ है, उसी दिन जब राष्ट्रीय भवन का उद्घाटन हो रहा था और संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था और उसी समय शाम को हमारे देश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल जीत के आई थी, वो उतने दिनों से धरना दे रही थी, लेकिन उनको उसी बेरहमी के साथ घसीटा गया, उनको जेल भेजा गया, ना उनके ऊपर सुनवाई हुई ना कुछ हुआ। और जो जिनके ऊपर उन्होंने केस किया है वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसका गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो सुनिए कि राम मंदिर की बात आप जो कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम नहीं है। राम मंदिर हमारे एजेंडा में कब नहीं था, जरा बता दीजिए। हम राम मंदिर की बात क्यों नहीं करें? ये हमारे लिए गर्व का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। हम राम मंदिर के बारे में तो बोलेंगे। सवाल तो उनसे होना चाहिए जिन्होंने इस हिंदुस्तान में राम के अस्तित्व को नकारा। 350 साल लगा दिए मंदिर बनवाने में। कोर्ट में जाके कहते थे कि रुक जाइए हुजूर, चुनाव की बात है। अब दूसरी बात, एक प्रश्न का और था। जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन, तो उस दिन हमारी पहलवान बेटियों के साथ ये हुआ। बेटियों के साथ पूरा देश है, इस देश का कानून है और आज कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन देश के कानून का मतलब ये नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें। जब दिल्ली पुलिस ने उनको कहा वो जगह खाली कीजिए धरना प्रदर्शन की, वो लोग नहीं जा रहे थे, इसलिए उनको उठा के वहां से हटाया गया। और आज कानून और कोर्ट अपना काम कर रहा है। न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखिए। मेरा सवाल आपसे है कि जो राहुल गांधी है वो स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हिंदुत्ववादियों को भगाना है। कहाँ बोला उन्होंने? व्हाट्सएप पे होगा? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने देखा था। नहीं, व्हाट्सएप की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा तो नफरत सिखाता है। उन्होंने, वो ठीक कह रहा है लड़का। तो कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने पटाखे फोड़ के, उनके जो कम्युनिटी, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ऐसे पटाखे फोड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। तो आप ही के लोग थे ना वो कर्नाटका में। कर्नाटका कुछ जगह से तस्वीरें आई थी जहाँ पर पुलिस रोक रही थी उन्हें और पाकिस्तान को लेकर नारेबाजी। कांग्रेसी नहीं थे, कोई लोग थे, उन पर कानून अपनी कार्रवाई करे। सरकार किसकी थी? आप ही की थी। अरे आपकी बन गई थी। कर्नाटक में चुनाव से पहले सरकार भाजपा की थी। ये चुनाव के बाद की बात, चुनाव के बाद की बात, चुनाव के बाद, चुनाव के नतीजे के स्वेरिंग बाद, इन के पहले, नतीजे के बाद। चलिए, नतीजे के बाद भी अगर कोई इस तरह के नारे लगेंगे तो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा सवाल कांग्रेस से रहेगा कि 20 नवंबर 1948 में जब यूसीसी के बारे में जब पहले डिबेट हुए थे, 3 दिन के डिबेट में, उसमें बहुत सारे नेता थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे और संविधान सिर्फ एक मेंबर से नहीं बना, 300 में से 75 मेंबर वो थे जो जिनको संविधान का भी ज्ञान था और कुरान का भी ज्ञान था। वो लोग भी इस चीज का सपोर्ट करते थे। और जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? और यही मैं बोलता हूँ, आप संविधान की ज्ञान की बात करते हो, मुझे देख के लगता है कांग्रेस जो इस टाइम में संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। बलविधान जो संविधान में अगर बात करें, जैसे संविधान के उन्होंने अभी बोला कि संविधान की शिक्षा चाहिए कांग्रेस को, संविधान से ज्यादा बलविधान के बारे में बात करें कि बलविधान जो है वो चीज दिखा रही है कि हर हिंदू मुस्लिम की बात ये जो है सबसे पहले कांग्रेस ही कर रही है। संसद से जो चीज पास होती है उसको बलविधान नहीं कहते हैं, नोटबंदी को बलविधान कहते हैं, 3 काले कानूनों को गलत तरीके से पास करने को बलविधान कहते हैं। समझ आया? बलविधान लगाने को वापस इमरजेंसी लगी, संविधान के दायरे में लगी, संविधान के दायरे में जो गलतियां, ये देखिए ज्ञान, इमरजेंसी का जस्टिफिकेशन, ताली बजाइए इनके लिए। गजब है भाई। बोलिए, जिन लोगों ने ताली बजाई वो जरा बताएं इमरजेंसी कौन सी धारा के तहत लगी थी? क्या वो संविधान में धारा नहीं थी? क्या वो जोड़ी गई थी? क्या जोड़ा गया था? बताइए ना भाई।
इमरजेंसी के दौरान क्या जोड़ा गया? अरे भाई सुनिए, जनरल इमरजेंसी, 42nd अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था इमरजेंसी के दौरान? दोनों संविधान का क्यों हिस्सा जोड़ा है गया आज था? भी। और अगर इमरजेंसी क्यों जोड़ा गया था? इतनी बुरी चीज है तो मृत्युंजय संविधान जी से क्यों बोलिए। हटाया 9 साल से आपने? आप कांग्रेस के खिलाफ थे इमरजेंसी में? बजाना अच्छी बात है। आप कांग्रेस के वापस खिलाफ आते थे। हैं। सेकुलर शब्द जोड़ने पे अंजना जी, मैं बताता हूं। लालू जी का भाषण है पट्टा यूनिवर्सिटी में, सेकुलर शब्द जब जोड़ा गया था 42nd इमरजेंसी। अरे इसमें मत बोलिए लेकिन मृत्युंजय जी, लालू जी ने तो अपनी पूरी राजनीति शुरू की इमरजेंसी के खिलाफ जेपी के साथ। उस समय परिस्थितियों के अनुसार लड़ाई लड़ी गई, आज उससे ज्यादा खतरनाक ठीक है, ठीक है, आपका इसमें जवाब देंगे। आलोक जी को बोलने पहले। हाँ। देखिए, मुझे लगता है इमरजेंसी हुई, उसमें कुछ प्रावधान गलत हुए, हमने भी माफी मांगी। इमरजेंसी के बाद तो इनकी सरकार आई। 1980 में जनता ने पूर्ण बहुमत इंदिरा जी को वापस दिया, जिनको ये तमाम नामों से पुकारते थे। जनता हमसे ज्यादा समझदार थी, इनसे ज्यादा समझदार। ठीक है, वापस आता हूं। वही जनता 14-19 में इनको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। एक ट्राइब में भी 3 मैरिज करने की अनुमति है, एक जाति में भी है, किसी धर्म में है, एक राज्य में दूसरा कानून है, दूसरे में तीसरा कानून है। और उनकी सबकी मान्यताओं की इज्जत करना, सम्मान करना, ये भारत का संविधान कहता है। और उसको तोड़ना शुरू हो गया। ये एग्जाम्पल मणिपुर आपके सामने, जहां पर अगर आप उनकी मान्यताओं को, उनको डिस्टर्ब करेंगे तो मणिपुर की तरह घटनाएं घटेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन उसका केवल धर्म के आधार पर दुरुपयोग हो, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, कांग्रेस का मोटिव क्या है कि हिंदुत्व को लेके मोटिव क्या है उनका बोलने का, और नियत क्या है आपकी हिंदुत्व को लेकर? छोटा छोटा जवाब जल्दी से, आलोक जी आपसे शुरू करते हैं। धर्म को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की नियत क्या हो सकती? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम केवल ऐसा नहीं कहते कि दूसरे धर्म को मार दो, काट दो, उनके धर्म लोगों को को मार लेकर दो। ध्रुवीकरण बीजेपी करेगी, आपकी चिंता रहती है और इसी से आपकी राजनीति प्रभावित हो रही है, हाँ या ना? देखिए, पूरी तरह से राजनीति हमारी नहीं, पूरा देश प्रभावित हो रहा है। धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटा जाएगा तो पूरे देश के लिए खतरनाक है। जी जल्दी से। देखिए, धर्म हमने पहले भी कहा अंजना जी, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये नुकसानदेह है। और बीजेपी यही करना चाहती है, जिससे देश के हालात खराब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डॉक्टर मिश्रा, अभी 138वें स्थापना दिवस कांग्रेस का जो दिसंबर में मनाया गया, इनसे पूछिए केरल में इनके नेता ने क्या कहा कि यदि अब कांग्रेस को जीतना है तो हिंदू का वोट लेना होगा। अभी दिसंबर 2022 की बात है। ये क्या दर्शाता है? और बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा कर रहे थे। इनसे पूछिए कि वो बच्चा जो स्कूल में था, आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर साहब, जब अंग्रेज आया था इंस्पेक्टर, जो वंदे मातरम का नारा लगाने पर किसको स्कूल से निकाला गया था? पूछिए इनसे। बताइए आप। नहीं, वंदे मातरम का नारा हिंदुत्व को आपकी यूएसपी नहीं रहने देंगे, जो तमाम पार्टियों ने ठान लिया। जिसको आप समझते थे हमारी यूएसपी है, हमारी कोई, हमारी हिंदुत्व हमारी यूएसपी नहीं है।